गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? अब जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम उस कमरे में लाइट ऑन करें तो हमें वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है वो टकरा के वहाँ से हमारी आँखों में जाता है, और आँखों में जब प्रकाश जाता है तो हमें वो चीज़ वैसी दिखाई देती है। तो टकरा के प्रकाश का वापस आना, उसको हम बोलते हैं परावर्तन। मतलब परावर्तन की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के रंग, ये सब प्रकाश की वजह से होते हैं। और प्रकाश की किरण कहते किसे हैं? प्रकाश की किरण मीन्स एक सरल रेखा पथ में प्रकाश का चलना, एक सीधी रेखा में प्रकाश की गति, इसे हम कहेंगे प्रकाश की किरण। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाए, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम, जो प्रकाश की किरण, मान लो यह हमारा तल है, इसमें प्रकाश की किरण आई जो टकरा के वापस आ गई, और ये हमेशा होता है किसी चमकीली सतह से। ठीक। और उस पर अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाएं तो ये 3 लाइनें हमें दिखाई देती हैं। जो पहली लाइन है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो टकराकर प्रकाश वापस आया इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, जिस तरह से टकराकर वो वापस आया है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम कोण आई लिखते हैं, और इस कोण आई का मतलब है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लिखते हैं कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो इन रेखाओं और इन कोण से रिलेटेड परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये सदा एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है?
तो ये है हमारे परावर्तन के 2 नियम। तो यहाँ पर आपके ये 2 नियम लिखे हुए हैं, परावर्तन के नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। अब इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है एक चम्मच का। चम्मच के 2 तल होते हैं, एक अंदर धंसा हुआ और एक उभरा हुआ। अगर हम दर्पण को इस तरह से बनाएं, अगर हम दर्पण को इस तरह से बनाए चम्मच की तरफ से, तो एक तरफ का हिस्सा हुआ है उभरा हुआ और एक है अंदर का धंसा हुआ। जिस सतह से परावर्तन होना है, मतलब जहाँ से प्रकाश की किरण टकराकर वापस आएगी, वो चमकीली सतह, वो 2 तरह की हो सकती है, एक उभरी हुई और एक अंदर धंसी हुई। तो इसमें जो 2 तरह के हम कह सकते हैं कि दर्पण हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा हो अगर दर्पण का, अगर चमकीली सतह अंदर की ओर धंसी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और अगर उभरा हुआ है वो हिस्सा जहाँ से परावर्तन होना है, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये दोनों जो हैं वो एक प्रकार के गोलीय दर्पण है। अगर सीधा है दर्पण समतल, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो इस प्रकार दर्पण 3 प्रकार के हो सकते हैं, और जो गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब किसी भी दर्पण की अगर हम बात करें, तो उस दर्पण का, अगर हम दोनों तरह के दर्पण बनाएं, तो उस दर्पण का परावर्तक सतह, जो चमकीली सतह है, उसके दूसरी साइड को हम ऐसे शो करते हैं, जो उसकी चमकीली सतह नहीं है। जो चमकीली सतह है उसका जो केंद्र है परावर्तक सतह पर, जो चमकीली सतह मतलब परावर्तक सतह जहाँ से परावर्तन होना है, उसका जो केंद्र है उसे हम कहते हैं ध्रुव।